हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास आज पढ़ाया जा रहा है विषय भूगोल जियोग्राफी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है भूगोल। ठीक है ना, यानी भूगोल क्या है, भूगोल का निर्माण कैसे हुआ, भूगोल का जनक कौन है, इसे आप लोगों को दिया हुआ है। इसमें सब लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है भूगोल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है भूगोल वह विषय शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे जानते हैं आप लोग, पहाड़ हो गया, महादेश हो गया, देश हो गया, नगर, नदी, समुद्र, वन। ठीक है ना, बहुत से इत्यादि जो कि इसकी क्या बोलता है, एक उदाहरण है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जियोग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द, मतलब कि जियोग्राफी कहाँ से लिया गया है। जियोग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका निर्माण दो शब्दों में किया गया है, जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खंड ख में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जैसे मानते हैं इसमें नहीं बताया भूगोल का जनक कौन है, मतलब पिता कौन है। ठीक है ना, इरोटोस्थानिस। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि इरेटोस्थानिस कहा जाता है। इसके पिता जो है ना, इरेटोस्थानिस ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, जो भूगोल का जो पिता है इरेटोस्थानिस ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, क्वेश्चन है खंड क संसाधन की परिभाषा जैसे दिया हुआ है आपके पास, इसमें दिया हुआ है संसाधन का परिभाषा दिया हुआ है। इसके बाद में फिर भी दिया गया है कि जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। यहाँ पर दिया गया है लेडिन संसाधन के वर्गीकरण के आधार पर तो दिया गया है, लेकिन संसाधन मतलब कि दिया गया है लेकिन संसाधन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित है। ठीक है, इसे दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, उपयुक्तता के आधार पर नवकरणीय अनवकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैसे दिया हुआ है जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव का मतलब होता है सजीव और अजैव का होता है निर्जीव। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे और मैं यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को ध्यान से इसको बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है, इसको फेयर कर लीजिएगा, इसको नोट्स भी दिया डाल दूंगा। ठीक है ना, जैसे दिया हुआ है कि अजैव संसाधन, जिन निर्जीव वस्तुओं के समूहों को अजैव संसाधन कहा जाता है। पता है ना कि अजैव का मतलब होता है निर्जीव। ठीक है, ठीक है, सजीव को बताया गया है सजीव, मतलब कि जैव को बताया गया सजीव और अजैव को बताया गया है निर्जीव। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ भी है और इसके उदाहरण के साथ मैं बताया हूँ। फिर दिया गया उपयुक्तता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक में दिया गया है नवीकरणीय संसाधन, दो में अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का भी यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है, जिसके उदाहरण के साथ यहाँ पर भी दिया गया है। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण के अनुसार भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर भी है स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ पर सब क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पेन निकाल कर, ठीक है, अपने कॉपी में लोड कर लीजिए। ठीक है, फिर भी इसके आगे मैं कल्पना कर डालूँगा। जब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।